अनुसूचित जनजाति आदिवासी जो देश भर में रहते हैं उन्हें इससे जुड़कर विकास के दिशा में आगे बढ़ने का और सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और हम सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ हम उन सभी क्षेत्रों में उनके समस्याओं का समाधान के लिए सही तरीके से इस बात को सबके सामने कि इस समस्या का समाधान का रास्ता क्या हो सकता है, वह अध्ययन के माध्यम से, शोध के माध्यम से, विभिन्न ऐसे एक्सपर्ट्स के जो सामाजिक स्तर पर गांव में काम करते हैं, संस्थानों में काम करते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में काम करते हैं, वैसे लोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतियों के साथ हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे जिससे कि उसके विकास को निरंतरता मिले, उनके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण, संवर्धन मिले और उन परंपराओं के साथ जीने की जो एक नैसर्गिक व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जा सके। आप सबके जानकारी में है कि पिछले 8 वर्षों में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार जनजातीय विषयों पर गंभीरता से विचार किया गया है, विकास को नया आयाम मिले हैं और उपलब्धियों की श्रृंखला को हम जोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन और तीव्रता के साथ देश की आकांक्षा है, जनजातीय समाज की आकांक्षा है और देश भर को समृद्ध बनाने के लिए इस क्षेत्र को और अधिक गतिशील कैसे बने, ये हम सब की जिम्मेदारी और यह अनुसंधान संस्थान इसी कड़ी में संस्थागत विकास के लिए एक इस समय में इस कैंपस में हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम पूरे देश भर में लाभान्वितों के माध्यम से परिलक्षित होगी। और मैंने माननीय गृह मंत्री जी ने इसका भी उल्लेख किया कि जब भी कोई संस्थान शुरू होता है उसमें क्लैरिटी होती है और स्पष्टता होती है और यह ध्यान में रख करके कि हमें कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है के रास्ते बनाने के लिए इस तरह के संस्थान की प्रमुख भूमिका होती है। तो आने वाले 25 वर्षों में जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो जो हमारे आशा, आकांक्षा और उम्मीदें हैं उस पर हम खरा उतरने का, हमारे बाद के लोगों को देखने का मौका मिले। तो यह संस्थान एक नैसर्गिक संस्थान होगी। यह संस्थान उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को माइक्रो लेवल में रिसर्च करते हुए उन सारे विषयों पर अपने सुझावों के साथ कि हम आगे किस तरह के अप्रोच ले ताकि एक होलिस्टिक जो एक संपूर्ण रूप से समावेशी रूप से विकास की जो परिकल्पना है उसको सार्थक सिद्ध कर सके। भारत सरकार का यह जनजातीय मंत्रालय जिसका उल्लेख हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी किया, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी किया कि जनजातीय समाज तक हम किस तरीके से भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने में
कामयाब हो रहे हैं। और इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह समय उत्सव के साथ साथ संकल्प लेने का है। उत्सव हम मनाएं, अगले उत्सव को मनाने का संकल्प लेकर, यानी जब 100 साल पूरा होगा तो हम किस तरीके से इस भारत को देखना चाहते हैं, वह हमारे अंदर एक दृष्टि और स्पष्टता समाज के सामने भी, देश के सामने भी और अपने कार्यों में भी दिखाई दे। तो यह शोध संस्थान मैं समझता हूँ, अनुसंधान का जो यह संस्थान है, इस संस्थान के माध्यम से एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित किया गया। मैं अभी मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने विस्तार में इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कृपया आप अभी पूछ सकते हैं। सर, अमित शाह जी ने ये भी कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन के लिए ये संस्थान काम करेगी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किन एरियाज़ पे काम करेगी। स्वाभाविक रूप से जब शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं, तो उसमें कई पक्ष उभर करके सामने आते हैं और जिसमें आवश्यकता होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर अन्य मंत्रालयों के लिए भी, हमारे मंत्रालय के लिए भी और पूरे जनजातीय समुदाय के लिए, यानी देश के लिए, पॉलिसी लेवल पर बहुत सारी बातें उभर करके सामने आती है। तो शोध जब होती है तो वो नीतियों में कैसे उसको लाया जाए, इसके लिए संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान है। वो कार्य इस संस्थान के माध्यम से पूरा हो सकेगा, ये माननीय गृह मंत्री जी। कानून को लेकर के उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जो कानून होते हैं तो उसको सामंजस्य स्थापित करने के लिए कैसे संस्थान आगे बढ़ेगा, कैसे रिसर्च होगा, उसमें तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों का संरक्षण संवर्धन के साथ साथ समन्वयता आवश्यक है। तो इसके बारे में ऐसी संस्थान अच्छी शोध कर सकेगी, इसकी उम्मीद जताई। जो कागज जंगल जमीन बाकी किसी तरह के जो कानून वगैरह है उसको लेके संगतियां उसको दूर करने के लिए जिस संस्थान की भूमिका होगी, इस शोध संस्थान के माध्यम से राज्य स्तर पर कार्य करने वाले शोध संस्थानों के साथ और उनके कार्यों को वहाँ के दृष्टि से क्या उपयोगी है वह भी, और देश के दृष्टि से क्या उपयोगी है वह भी, दोनों चीजों का अध्ययन इस संस्थान के माध्यम से किया जा सकेगा। और साथ ही साथ जो ऐसी चीजें जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे कानून में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर भी शोध होगी, उसको और कैसे गतिशील बनाया जा सकता है। सर मेरा एक सवाल है। गृह मंत्री जी ने कहा था कि जैसे प्लानिंग कमीशन है उसको नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया था, जो प्लानिंग 5 सालों के लिए प्लानिंग कमीशन बनाती, क्या जनजातीय समाज के लिए ये संस्थान प्लानिंग बनाएगी, सरकार को देगी? क्या देखिए, संस्थान, अनुसंधान संस्थान इस पर ज्यादा कार्य करेंगे कि जो नीति बनी है उस नीति को इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कठिनाई आ रही है। जैसे एक नीति है जिसको हम एसटीसी यानी शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट के नाम से जो बजटीय प्रावधान होते हैं कि वो नीचे तक पहुंचे, उसी के एक राज्यों की बजटीय व्यवस्था जिसको हम सब प्लान एरिया के रूप में एयरमार्क करते हैं कि वहाँ के आबादी के अनुसार वो अपने योजनागत व्यय को सुनिश्चित करें कि वह ट्राइबल एरिया एंड ट्राइबल्स के लिए लाभदायी सिद्ध हो। तो इन सारे प्रावधानों में कहाँ कहाँ किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर यह शोध करते हुए कि किन राज्यों में किस तरीके से कार्य चल रहा है और उसमें किन चीजों को ध्यान रखने से और अधिक परिणामी हो सकता है। कुल मिलाकर के
भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, लक्ष्य है कि उन क्षेत्रों का विकास, उन लोगों का विकास होना चाहिए। तो आउटकम बेस्ड रिजल्ट कैसे आए कि जिसके लिए योजनाएं बनी है, बनाई जा रही है, उसका इवैल्यूएशन नीचे से लेकर के ऊपर तक इस तरीके से हो कि वो जिसके लिए बनाई गई योजना उस पर वह कार्यान्वित होकर के उसका परिणाम सामने आ रहा है। सर मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी आपके पास मिनिस्ट्री में एक मैकेनिज्म है जिसमें आप TRIs को असेस करते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एनालिसिस करते हैं। अब जैसे ये एक पूरा एक ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट जो होगा, तो ये कैसे फंक्शन करेगा? मतलब ये स्टेट्स ताकि ओवरलैपिंग ना हो, क्या यही एक प्राइमरी थिंक टैंक हो जाएगा और आप लोगों को इंफॉर्मेशन या डिटेलिंग आएगी, या आप मतलब हाउ विल इट फंक्शन के एंड हाउ विल इट ऐड टू दैट प्रोसेस? बता सकें तो। देखिए यह संस्था जो है, और एक चीज़ और सर, इसमें और कौन से प्रोजेक्ट्स मतलब इमीडिएटली, जैसे आपने STC बताया है ये इम्पोर्टेंट वो रहेगा, बट जैसे क्योंकि जो मिनिस्टर का फोकस था वो बार बार ये कह रहे थे इट्स गोइंग टू द बैकबोन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, तो ये कैसे होगा ये थोड़ा सा? देखिए मैंने कहा ना कि जैसे इस देश में 700 से अधिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग तरीके हैं। राज्यों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप है, उनके एक एक चीज को माइनॉरिटी राज्य कैसे देख रहा है, केंद्र कैसे देख रहा है, गैप्स कहाँ है और कहाँ हमें ब्रिज करना है, ताकि हम और अधिक इनपुट्स उन्हें भी दे सके और जो प्रावधान राज्यों के दृष्टि से राज्यों को करना है वो कहाँ पर ऐसा कर रहा है जो लगता है कि या तो उन्हें थोड़ा सा और अधिक इस बात के लिए सतर्कता के साथ कि इन बातों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। तो नेशनल लेवल में एक ट्राइबल से रिलेटेड ऐसे विषयों पर सुझाव देते हुए, क्योंकि वो सुझाव सिर्फ यह केंद्र और यहाँ के संस्थान के लोग ही नहीं करें, बल्कि वो सुझाव एक रिसर्च के माध्यम से आएंगे और रिसर्च के जो पार्टनर्स होंगे, कहीं यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, कहीं मैनेजमेंट स्कूल्स हो सकते हैं, कहीं अच्छी संस्थाएं हो सकते हैं जो अपने अपने जगह में काम कर रहे हैं। यानी इस सेंटर को हम इनपुट्स एंड इन हाउस रिसर्च दोनों का सेंटर बना करके कोऑर्डिनेट वे में हम डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे और उनके जो मौलिक बातें हैं उसको एड्रेस करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार क्या कर सकती है, स्थानीय सरकार क्या कर सकती है। यानी यह जो हमारा 3 tier सिस्टम है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में गवर्नेंस का एक मॉडल है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। तो यह 3 tier जो लोकतांत्रिक मूल्यों का एक बहुत बड़ा मेरुदंड है, ताकत है, उसको हम सही तरीके से प्रतिबिंबित उस व्यक्ति, उस परिवार, उस समाज, उस गांव के परिप्रेक्ष्य में कैसे कर सकते। सर टुडे आज हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ सर कि ट्राइबल पॉपुलेशन इज अबाउट 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो ट्राइबल हैव 8 करोड़ हैं, 8 करोड़ लोग हैं ट्राइबल। 10 Can you करोड़ please ज्यादा give us details of the tribal population spread in each state of India and which state garners the maximum advantage of the schemes and policies of the government of India? You can throw some light on this. I'll be great. सर हम लोग वेबसाइट पर ये सब कुछ है? ये हमारे वेबसाइट में वैसे उपलब्ध है कि एज पर सेंसस डेटा हमारे पास उपलब्ध है, हमारे जो इस समय में जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में, और जो आपने कहा कि किस स्टेट में पॉपुलेशन बेस्ड किस तरीके से हो रहा है, ये तो प्लान प्रोसेस पहले से एज ए पॉलिसी बनाया गया है। अभी नेशनल लेवल में और पॉलिसी रिलेटेड क्या होमवर्क हमें करना है वो हमें ध्यान रख करके इस सोच संस्थान का उपयोग करना है। दूसरी बात कि किस स्टेट को कितना हिस्सेदारी मिले नहीं मिले, ये भी हम रिसर्च आगे आने वाले दिनों में रिसर्च करते हुए यह इंश्योर करेंगे
कि हर राज्य इन सारी बातों को ध्यान में रख करके कैसे आगे काम कर सकते। सर अभी तो आपके पास कुछ तो डेटा होगा कि कौन सी स्टेट ने मैक्सिमम बेनिफिट को जैसे वो हमारे नेट में सारी डेटा उपलब्ध है। थैंक यू सर।